ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी, मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं सबसे खास दिन, फ्रेंडशिप डे। आप सबको फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। कहते हैं ना, जिंदगी एक सफर है, तो दोस्त वो स्टेशन है जहाँ दिल को सुकून मिलता है। तो आज का ये पूरा सफर होगा दोस्ती के नाम। कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ शायरी और कुछ कहानियां और ढेर सारी मुस्कान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्रेंडशिप डे की शुरुआत सबसे पहले जॉयस हॉल ने 1930 में हॉलमार्क कार्ड्स के माध्यम से प्रचारित किया था। 1935 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने अगस्त के पहले रविवार को आधिकारिक तौर पर फ्रेंडशिप डे घोषित किया। भारत में ये खास दिन हर साल अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस दिन दोस्त एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड्स पहनाते हैं और साथ वक्त बिताते हैं। दोस्तों, दोस्ती क्या है? दुनिया में अगर सबसे सच्चा, निस्वार्थ जुड़ा कोई रिश्ता है तो वो है दोस्ती। दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं, दिल से जुड़ता है। वो जो बिना कहे समझ जाए, बिना वजह हंसा दे और बिना सोचे साथ निभा दे, वही तो है असली दोस्त। अब देखिए, माँ बाप हमें जन्म देते हैं, भाई बहन हमें जिंदगी भर के लिए मिलते हैं, लेकिन दोस्त वो हम खुद चुनते हैं। और कई बार ऐसी गलतियां करते हैं कि सोचते हैं, इसको क्यों चुना भाई। सच कहूं तो दोस्ती में लॉजिक नहीं, मैजिक होता है। कभी कभी वो दोस्त जो पहले हमें बिल्कुल नहीं भाता, वही बाद में हमारी जिंदगी का वाईफाई बन जाता है। बिना उसके सब स्लो लगता है। और स्कूल कॉलेज के दोस्त, अरे मत पूछो। क्लास में कोई नोट्स नहीं बनाता, लेकिन अगर टीचर बोले अभी टेस्ट है, तो सभी दोस्त मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आज कोई चमत्कार हो जाए, टीचर की तबीयत ही खराब हो जाए। याद है आपको आपका पहला दोस्त? स्कूल की बेंच पर बैठा वो साथी जो आपकी टॉफी भी खा जाता था और होमवर्क भी कॉपी करने देता था। बचपन की दोस्ती हो, कॉलेज के यार हो या ऑफिस वाले दोस्त, हर उम्र की दोस्ती कुछ खास होती है। राधिका नाम की एक लड़की हर दिन स्कूल में अपनी फ्रेंड नेहा का टिफिन खा लिया करती थी। नेहा कुछ नहीं कहती थी, बस मुस्कुराती थी। एक दिन टीचर ने पूछा, तुम उसे कुछ कहती क्यों नहीं? नेहा ने जवाब दिया, क्योंकि राधिका के घर मम्मी नहीं है और मेरी मम्मी हर दिन 2 बच्चों का खाना पैक करती हैं। कभी कभी दोस्ती का मतलब बस इतना होता है कि बिना कहे समझ जाना। एक सच्चा दोस्त वो है जो तब आता है जब पूरी दुनिया आपको छोड़ चुकी होती है। कभी आपने ध्यान दिया है, हम अपने दोस्तों को कभी थैंक यू नहीं बोलते, कभी सॉरी नहीं कहते, क्योंकि सच्ची दोस्ती में शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस एक नजर, एक हंसी और सब समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ बहुत दोस्त छूट जाते हैं। कोई बाहर पढ़ाई करने चला जाता है, कोई जॉब में बिजी हो जाता है, पर जो यादें होती हैं वो जिंदगी भर साथ रहती हैं। महाभारत में श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती देखिए। एक राजा, एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन रिश्ता इतना गहरा कि श्री कृष्ण ने पूरे महल को सुदामा के स्वागत में सजा दिया। कुछ लोग होने को नहीं, निभाने को मिलते हैं। जिंदगी में सच्चे दोस्त बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। दोस्ती अगर दिल से हो तो जान बन जाती है। ये वो खुशबू है जो हर पहचान बन जाती है। दोस्ती करो अगर तो रूह से करना, वरना यूं ही जिंदगी वीरान बन जाती है। तेरे जैसा यार कहाँ, मुझे सारी दुनिया से क्या लेना, तेरी बातों में वो मिठास है
कि जाम से भी नशा लेना। दोस्ती तू है तो फिर और क्या चाहिए, तेरी हंसी से ही जीने का मजा लेना। दोस्ती भी कमाल की होती है, ना काम की होती है ना दाम की होती है, फिर भी जिंदगी के एग्जाम में हर बार पास करने में मदद करती है। तू अगर साथ है तो फिर डर किस बात का, तेरी बेवकूफियां ही मेरी हंसी का राज हैं सारा। वो बचपन के दिन भी क्या खूब थे, ना फिक्र कोई ना दर्द कोई, बस एक तेरी दोस्ती थी और मेरी मुस्कान थी। जिन दोस्तों को वक्त नहीं मिला आज, वो कल बहुत याद आएंगे। कुछ बातें अधूरी रह जाएंगी पर उनकी यादें जिंदगी भर मुस्कुराएंगी। दोस्तों, बॉलीवुड ने भी दोस्ती को खूब मनाया है। याद है आपको वो शोले के जय और वीरू, या फिर दिल चाहता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और छिछोरे, और सोनू के टीटू की स्वीटी। इन फिल्मों ने हमें बताया कि दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बलिदान और साथ निभाने का नाम है। दोस्त वो नहीं जो सिर्फ टाइम पास करें, दोस्त वो हैं जो हमें खुद से बेहतर इंसान बना दें। तो चलिए मैं दोस्ती के ऊपर आपको कुछ स्टोरीज सुनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं पहली स्टोरी की तरफ। दो दोस्त थे, आरव और फैजल। कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ स्कूल की आखिरी बेंच पर बैठते थे ये दोनों। एक हिंदू एक मुसलमान, पर मजहब इनके बीच कभी दीवार नहीं बन सका। आरव थोड़ा चुप चुप रहने वाला, पढ़ाई में अच्छा, लेकिन फैजल था बिल्कुल उल्टा, शरारती, बातूनी, लेकिन दिल का बहुत साफ। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खाना खाते और हर साल फ्रेंडशिप डे पर एक दूसरे को वही पुराना बैंड बांधते, जिसका शायद रंग भी उड़ चुका था, लेकिन उसमें मोहब्बत आज भी ताजा थी। फिर एक दिन आरव के पापा का ट्रांसफर हो गया दूसरे शहर में। स्कूल का आखिरी दिन दोनों ने बिना कुछ बोले गुजार दिया। विदाई के वक्त फैजल ने बस इतना कहा, तू चला गया तो मुझसे कौन लड़ने आएगा अब। समय बीता, आरव पढ़ाई में आगे बढ़ता गया, इंजीनियर बन गया, शहर छोड़कर विदेश चला गया। फैजल वहीं रहा, अपने पापा की दुकान संभालने लगा। दोनों के बीच अब ना कॉल आते न मैसेज, लेकिन फिर 12 साल बाद एक दिन आरव को अपने पुराने शहर किसी मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ा। वो पुराने स्कूल के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, बिल्कुल नहीं बदला तू, सिर्फ कॉल करना भूल गया। पीछे पलटा तो फैजल खड़ा था, हाथ में वही पुराना फ्रेंडशिप बैंड लिए जो कभी आरव ने उसे बांधा था। दोनों बस कुछ सेकंड तक देखते रहे और फिर गले लगकर रो पड़े। शायद यही होती है सच्ची दोस्ती। वक्त बदल सकता है, लेकिन दिल से जुड़ा रिश्ता कभी नहीं टूटता। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं जज्बात से बनते हैं, जो दूर होकर भी पास रहते हैं। दर्द बांट लो तो कम होता है, पर दोस्त बांट लो तो जिंदगी आसान होती है। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का। ये कोई पल भर की जान पहचान नहीं, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का। सच्चा दोस्त वही जो पीठ पीछे भी तुम्हारा नाम ले इज्जत से। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। एक ने दूसरे को गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ लगा उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर दोनों पानी के पास पहुंचे और थप्पड़ खाने वाला दोस्त फिसल कर गिर गया। फिर दूसरे दोस्त ने उसको बचा लिया। अब उसने एक पत्थर पर लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे ने पूछा, पहले रेत और अब पत्थर? वो बोला, दुख रेत पर लिखो ताकि हवा उड़ा ले जाए, लेकिन अच्छाई पत्थर पर ताकि हमेशा याद रहे। कसम से यारों की दोस्ती भी अजीब होती है। गाली देकर भी प्यार जताते हैं और लड़ झगड़ कर भी हमेशा साथ निभाते हैं। अब चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। कॉलेज का पहला दिन था। सब ग्रुप बना चुके थे। सिर्फ सुमित और कबीर ही क्लास के कोने में अकेले बैठे थे। एक ने कहा, कोई दोस्त नहीं है। दूसरे ने मुस्कुरा कर कहा, अब है। वो खाली बेंच उस दिन दोस्ती की पहली ईंट बन गई।
आज 15 साल बाद भी वो दोनों हर साल फ्रेंडशिप डे पर उसी बेंच पर मिलते हैं, अपने बच्चों के साथ। साथ चलना है उम्र भर तो फिर दूरियां कैसी, दिल में जगह हो तो फासले कोई मायने नहीं रखते। सच्चे दोस्त जिंदगी में फूलों की तरह होते हैं, जिन्हें हम तोड़ते नहीं बल्कि संभाल कर रखते हैं। अब चलते हैं चौथी कहानी की तरफ। सलीम और अर्जुन दो अच्छे दोस्त थे। अर्जुन फाइनेंशियली वीक था, वो अपनी स्कूल की फीस भर नहीं पाया था। सलीम ने अपने दोस्त अर्जुन की स्कूल की फीस भर दी, लेकिन अर्जुन को नहीं बताया। जब प्रिंसिपल ने अर्जुन को बुलाकर कहा, तुम्हारी फीस भर गई है, तो अर्जुन हैरान रह गया। सलीम बोला, शायद किसी फरिश्ते ने मदद की होगी। कई साल बाद जब अर्जुन अफसर बना तो सलीम उसकी गाड़ी की खिड़की पर झांकते हुए बोला, अब तो बता दो कि तेरा स्कूल का फरिश्ता मैं ही था। कुछ लोग खोने को दोस्त कहते हैं, कुछ पाने को दोस्त कहते हैं, पर हम तो दोस्ती को इबादत कहते हैं, क्योंकि बिना स्वार्थ के ही निभाए हुए रिश्ते दोस्ती होती है। वो दोस्ती ही क्या जिसमें कमी हो एहसास की। दोस्त तो वो हैं जो खामोशी भी पढ़ लें दिल की। तो चलिए अब चलते हैं पांचवी कहानी की तरफ। रवि एक सीईओ बन चुका था, करोड़ों कंपनी का मालिक था। एक दिन अपने पुराने दोस्त दीपक से मिलने गया, जो अब भी एक छोटा सा चाय का ठेला चलाता था। रवि ने कहा, तू कुछ और भी तो कर सकता था, ठेले पर क्यों बैठा है? दीपक हंसते हुए बोला, मैं ठेले पर नहीं बैठा मेरे भाई, मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ तूने मुझे छोड़ा था। तू आज बहुत बड़ा इंसान बन गया है, लेकिन मैं अब भी वही हूँ, ताकि तू जब लौटे तुझे कोई अपना मिल जाए। हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम वो नहीं जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं, हम दोस्ती निभाने वाले हैं जो आखिरी सांस तक साथ देते हैं। सच्चे दोस्त वो नहीं जो सिर्फ काम आए, सच्चे दोस्त वो हैं जो वक्त के साथ भी ना बदलें। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक नहीं होती, जब मुश्किल वक्त आता है तो यही दोस्ती कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। सच्चे दोस्त वो नहीं जो कामयाबी में पार्टी करें, सच्चा दोस्त वो है जो नाकामी में गले लगाकर कहे, चल कोई बात नहीं, अगली बार तेरे साथ नकल कर लेंगे। तो दोस्तों, इस खास एपिसोड का वक्त यहीं खत्म होता है। आशा है आपको हमारी दोस्ती की कहानियां, शायरी और भावनाएं पसंद आई होंगी। आपके हर दिन में दोस्ती का उजाला बना रहे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अपने यारों को आज जरूर एक मैसेज भेजिए, अपने दोस्तों को कॉल जरूर करें, क्योंकि फ्रेंडशिप डे सिर्फ बैंड बांधने का नहीं, रिश्ते निभाने का दिन है। आज हम सभी अपने उन दोस्तों को याद करें जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, गिरने पर उठाया और कभी छोड़कर नहीं गए। और एक आखिरी बात, जिंदगी में हर कोई दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन एक सच्चा दोस्त पूरी जिंदगी बन सकता है। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में, संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।